जय हिंद साथियों। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस अर्थात केंद्रीय अर्धसैनिक बल में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला पद सीआईएसएफ का है। उसका कारण शायद ये है कि इसमें ड्यूटी बहुत ही नॉर्मल होती है और हर एक कैंडिडेट इसे कर सकता है। तो फ्रेंड्स, चाहे हम बीएसएफ की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, एसएसबी की बात करें, आईटीबीपी की बात करें, जितने भी फोर्सेस हैं एसएसएफ को छोड़कर सबकी पहली पसंदीदा सीआईएसएफ ही होती है। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे सीआईएसएफ की भर्ती के बारे में। और सीआईएसएफ की बात करें तो सीआईएसएफ में भी सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला पद हेड कांस्टेबल का है, क्योंकि कोई भी फोर्स होता है उसमें 3 लेवल की भर्ती होती है। पहला होता है कांस्टेबल लेवल का, सेकंड होता है हेड कांस्टेबल का, थर्ड होता है एएसआई का, उसके बाद फोर्थ होता है एसआई का, जिसमें डबल स्टार मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला पद एचसीएम का होता है, क्योंकि इसमें 12th पास से ही आपके वर्दी का सपना पूरा हो जाता है और अगर आप एएसआई बन जाते हैं तो आपको 1 स्टार भी मिलता है। जी हाँ साथियों, इसलिए ये सबसे पसंदीदा पद है। तो अभी रिसेंट में ही इसकी वैकेंसी जारी की गई है, तो इसके प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये वैकेंसी अभी तक कहाँ पर स्टैंड कर रही है, इसका प्रोसेस कब तक कंप्लीट होगा। और इसमें वैकेंसी 540 पद थी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के प्रोसेस के बारे में। एडमिट कार्ड कब तक आएगा, फिजिकल कब तक होगा, और हम बात करते हैं इसके जॉब प्रोफाइल एंड पेमेंट लेवल के बारे में कि क्यों ये सबसे ज़्यादा पसंदीदा पद बना हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। सभी इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाती हैं। और अगर आपका कोई डाउट आता है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप जो है वो एक डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पर आपका जो भी डाउट आता है आप उसे डिस्कस कर सकते हैं, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी लेटेस्ट अपडेट वहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सीआईएसएफ की बात करें तो सीआईएसएफ के अंदर 3 लेवल की भर्ती होती है। कोई भी फोर्स होता है उसके अंदर 3 लेवल की भर्ती डायरेक्ट कंडक्ट कराई जाती है। सबसे पहला होता है कांस्टेबल लेवल का। अब हम बात करें सीआईएसएफ में तो सीआईएसएफ के कांस्टेबल की भर्ती एसएससी द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। एसएससी जीडी के तहत अभी कांस्टेबल में रिसेंट में ही आपको भर्ती देखने को मिली होगी, तो उसमें भी सीआईएसएफ के पद थे। और हम सेकंड लेवल की बात करते हैं तो सेकंड इसका लेवल होता है हेड कांस्टेबल का। तो हेड कांस्टेबल की वैकेंसी जो होती है वो स्वयं विभाग द्वारा ही कंडक्ट कराई जाती है, जो कि रिसेंट में अभी आपको 540 पद पर देखने को मिले हैं। उसके बाद थर्ड लेवल की बात करते हैं, जो इससे ऊपर लेवल की वैकेंसी होती है वो होती है एसआई लेवल की। तो एसआई लेवल की वैकेंसी भी एसएससी द्वारा ही कंडक्ट कराई जाती है, जिसे हम एसएससी सीपीओ एसआई कहते हैं। यह वैकेंसी भी अभी रिसेंट में आई थी, इसका एग्जाम कंडक्ट हो चुका है। तो एसआई की वैकेंसी जो होती है सीआईएसएफ में उसमें ग्रेजुएशन मांगता है, किंतु यहाँ पर कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल की वैकेंसी जो होती है उसमें 10th एंड 12th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो अभी हम इसके रिसेंट की वैकेंसी हेड कांस्टेबल के बारे में बात करते हैं, जिसमें हेड कांस्टेबल एंड एएसआई के पद थे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी जारी की गई थी इसमें हेड कांस्टेबल एंड एएसआई के पोस्ट थे। हेड कांस्टेबल के पेमेंट लेवल की बात करें तो इसमें 4th लेवल का पेमेंट मिलता है, और एएसआई की बात करें तो इसमें लेवल 5 का पेमेंट मिलता है। जी हाँ साथियों, इसमें कांस्टेबल से ऊपर लेवल का पेमेंट मिलता है। तो हेड कांस्टेबल का बेसिक पे 25,500 से 81,000 के बीच है। बाकी एएसआई का बेसिक पे 29,200 से 92,300 के बीच है। तो स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो हेड कांस्टेबल में आपको 40,000 सैलरी देखने को मिल जाएगी, और एएसआई की बात करें तो इसमें आपको 45,000 सैलरी देखने को मिलेगी स्टार्टिंग में। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है कि 25,000 से 81,000 के बीच पेमेंट है। तो जैसे जैसे आपके लेवल बढ़ता रहेगा उसी तरीके से आपको पेमेंट मिलेगा। तो आपका पेमेंट इसमें बढ़ेगा, ये हमने स्टार्टिंग का सैलरी आपको बताया है। तो आपको वर्दी भी मिलेगी और आपके वर्दी पर एक पट्टी हो। वहीं अगर आप एएसआई के पद को ज्वाइन करते हैं तो आपको 1 स्टार भी मिलेगा। जी हाँ साथियों, 1 स्टार का सपना आपको एएसआई की भर्ती में देखने को मिल जाता है, क्योंकि एएसआई के बाद का ही पद एसआई का है। तो अगर आप एएसआई बन जाते हैं तो आपका अगर प्रमोशन होगा तो आप डायरेक्ट एसआई के पद पर जा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वैकेंसी में 3 स्टेज होंगे। पहला स्टेज होगा पीएचडी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, सेकंड स्टेज होगा रिटन एग्जाम का, एंड थर्ड स्टेज होगा टाइपिंग का। तो देखिए फर्स्ट स्टेज कब तक आपका कंडक्ट हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेज को क्लियर करने के लिए आपके पास फिजिकल एलिजिबिलिटी होना चाहिए एंड आपके पास डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए। तो फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपकी हाइट इसमें 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए एंड चेस्ट आपका 77 से 82 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए।
उसके बाद यहाँ पर जो कैंडिडेट एसटी एंड हिल एरिया से आते हैं उनकी हाइट 162.5 है तो भी चल जाएगा, और उनका चेस्ट 76 से 81 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट की हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और एससी एंड हिल कैंडिडेट फीमेल की हाइट 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसमें रनिंग नहीं है, बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट होता है, तो इसमें रनिंग नहीं है, ओनली आपके हाइट वेट चेस्ट की माप की जाएगी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, तो अगर आप डॉक्यूमेंट में सही पाए जाते हैं एंड आपकी हाइट वेट चेस्ट प्रॉपर है तो आपका स्टेज फर्स्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम वेट की बात करें तो वेट में किसी को बाहर नहीं किया जाएगा स्टेज फर्स्ट में। वेट का जो फाइनल डिसीजन होगा वो आपके मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम होगा, तो मेडिकल तक आपको अपना वेट जो है वो प्रॉपर करना पड़ेगा, नॉर्मल करना पड़ेगा। तो मेडिकल तक क्या इसके वेट का क्राइटेरिया होगा वो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो देखिए टोटल आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट का टाइम होगा, 2 घंटे का टाइम होगा। यहाँ पर हिंदी के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन एंड जीएस के 25 क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए हिंदी या इंग्लिश, अगर आप चाहे तो केवल हिंदी करें, अगर आप चाहे तो केवल इंग्लिश करें, दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा, दोनों नहीं देना होगा। यहाँ पर सेम एसएससी जीडी का ही एग्जाम पैटर्न है, तो अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपका एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम का लेवल सेम होता है। इसमें हेड कांस्टेबल इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी, तो इसलिए यहाँ पर एग्जाम का लेवल इजी ही रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं इसका स्टेज फर्स्ट कब तक शेड्यूल हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वैकेंसी स्वयं विभाग द्वारा अर्थात डिपार्टमेंट द्वारा ही कंडक्ट कराया जा रहा है, तो इसका कोई भी ऑफिशियल कैलेंडर जारी नहीं किया गया है, क्योंकि कोई वैकेंसी अगर एजेंसी द्वारा कंडक्ट कराई जाती है तो उसका कैलेंडर जारी किया जाता है, किंतु ये स्वयं विभाग द्वारा ही निकाली गई है, तो इसका कोई भी शेड्यूल नहीं जारी किया गया है। वो चाहे जब इसका फिजिकल ले ले, इसका कोई भी ऑफिशियल शेड्यूल नहीं है, किंतु एक्सपेक्टेड होता है कि एक्सपेक्टेड कब तक हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वैकेंसी 2023 तक कंप्लीट हो जाएगी, अर्थात 2023 में ही आपके फिजिकल भी होंगे, मेडिकल भी होंगे, रिटर्न एग्जाम भी होंगे, टाइपिंग भी होगी। तो 2023 तक इस वैकेंसी को कंप्लीट कराया जाएगा। तो सीआईएसएफ की बात करें तो सीआईएसएफ में अभी रिसेंट में ही इसके ट्रेड्समैन का ऑनलाइन आवेदन समाप्त हुआ है, तो अब इनका फिजिकल ही बचा है, अर्थात ट्रेड्समैन का फिजिकल होगा, उसके बाद एचसीएम का फिजिकल होगा। तो सबसे पहले तो एचसीएम का ही फिजिकल होगा, देन ट्रेड्समैन का फिजिकल होगा। तो फ्रेंड्स इसलिए इसमें सबसे पहले फिजिकल कंडक्ट कराए जाएंगे एचसीएम के, अर्थात इसी वैकेंसी के। तो हम बात करेंगे आखिर कब तक फिजिकल शेड्यूल हो सकता है। तो आपके फिजिकल जो स्टार्ट हो सकते हैं, जो एक एक्सपेक्टेड डेट है कि जनवरी के लास्ट तक आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाए या फिर फरवरी तक स्टार्ट हो जाए, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स एसएससी जीडी का पहले इसका एग्जाम डेट नहीं आया था, अभी एसएससी जीडी का भी एग्जाम डेट आ चुका है, तो इसलिए हो सकता है कि इसका जो फिजिकल कंडक्ट कराया जाए वो एसएससी जीडी के एग्जाम के बाद कराया जाए, और एसएससी जीडी का एग्जाम जो चलेगा वो 14 फरवरी तक चलेगा। तो इसलिए एक्सपेक्टेड है कि 14 फरवरी के बाद आपका फिजिकल शेड्यूल हो जाए, किंतु आपका जो शेड्यूल जारी हो जाएगा, ऑफिशियल जो आउट हो जाएगा वो जनवरी में ही आउट हो जाएगा। तो जनवरी लास्ट तक आपके एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो 100% आने हैं, क्योंकि 2023 में इस वैकेंसी को कंप्लीट कराने होंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, जनवरी में आपको इससे रिलेटेड कुछ न कुछ ऑफिशियल अपडेट देखने को मिल जाएगा, तो जनवरी में ही आपका शेड्यूल जारी हो जाएगा। बाकी कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। तो आप लोग इस वैकेंसी को छोड़िएगा नहीं, इसके एग्जाम की तैयारी जरूर कीजिएगा, बाकी टाइपिंग आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बाकी कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा, कोई अपडेट आएगा तो इन्फॉर्म कर देंगे। मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।